तो स्टूडेंट ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है अपनी, ठीक है, जो कि हम क्लास 10th की जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी वो हमने देखा था कि 8 चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हमने देखा था, एक क्वेश्चन भी किया था, ठीक है, इसको समझाने के लिए। तो आज मैं ये नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ 8.1 एक्सरसाइज क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर की एक्सरसाइज में किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 1। जैसे कि हमारे पास गिवन है कि एक ट्रायंगल है ABC। अब वो जो ट्रायंगल है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप सभी को कि ये जो हमारा ट्रायंगल है, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। तो इसमें हमें गिवन है कि एक ट्रायंगल है ABC और जिसमें एक एंगल B जो है वो राइट एंगल पे। अब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पर B है और उन्होंने बोल रखा है कि AB 24 है। तो A अब तुम्हारी मर्जी कहीं पर भी ले सकते हो और C भी कहीं भी ले सकते हो। उन्होंने B के लिए बोला है तो B हमें 90 डिग्री पर लेना पड़ेगा और A और C जो है वो हमारी मर्जी, हम कहीं पर भी ले सकते हैं। तो अब इसके अंदर AB जो है हमारे पास, AB की वैल्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड BC गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में कि साइन A कॉस A की वैल्यू क्या होगी एंड सेकेंड साइन C एंड कॉस C की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें फाइंड करके दिखानी है। तो बहुत इजी है, देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्री का, है ना, इस टाइप में किसी की वैल्यू पूछ रही हो, तो सबसे पहले याद रखना कि यहाँ पर हमें तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तीनों चीज़ों का मतलब हाइपोटेन्यूज भी पता होना चाहिए हमें, परपेंडिकुलर भी पता होना चाहिए और बेस भी पता होना चाहिए। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि P और B तो हमें पता है बट H नहीं पता। तो यहाँ पर हमें H यानी हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम अपनाते हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से H की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है बट P हमारे पास है 24 स्क्वायर एंड B गिवन है हमारे पास 7 स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर जो होता है वो 576 एंड 7 का स्क्वायर 49। अगर हम दोनों को ऐडअप करें तो 625 आएगा और यहाँ से हमें H की वैल्यू √625 यानी कि 25 सेंटीमीटर मिलेगी, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास H भी आ चुका है 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी है, मतलब तीनों साइड्स आ चुके हैं। अब जैसे हमें तीनों साइड्स पता चल जाए उसके बाद हमें वैल्यूज़ निकालनी। बट यहाँ पर भी एक कंडीशन आता है कि हम इस एंगल को कंसिडर करते हैं, ठीक है। इस एंगल को कंसिडर करते हैं, जो यहाँ पर एंगल होता है हम उसी की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो ज़रा यहाँ देखो, अभी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं अभी साइन ए और कॉस ए नहीं निकाल पाऊँगा क्योंकि हमारे पास एंगल इधर सी है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइन सी और कॉस सी निकालना पड़ेगा क्योंकि इस एंगल को ही हम फाइंड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर सी है तो हम सबसे पहले साइन सी और कॉस सी निकालेंगे। सबसे पहले साइन सी निकालते हैं और फिर उसके बाद कॉस सी निकालेंगे और फिर उसके बाद अपना जो फर्स्ट है साइन ए और कॉस ए उसको निकालेंगे। तो अब साइन सी और कॉस सी कैसे निकालेंगे, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था साइन सी होता है P/H, साइन सी होता है P/H। P का मतलब परपेंडिकुलर और H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 24 एंड हाइट है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं कॉस सी की बात करूँ तो कॉस होता है B/H। तो अगर हम B देखें तो B की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और H हमारे पास गिवन है 25। तो इस तरह से हमारा ये भी आंसर आ गया, ठीक है। बट इसके अंदर हमें जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमें साइन ए निकालना था एंड कॉस ए निकालना था, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक बार दोबारा से इस फिगर को ड्रॉ करना है, ठीक है। और क्योंकि B हमें पता था कि वो 90 डिग्री उन्होंने खुद बोला था और हमें अब यहाँ पर A एंगल निकालना है, यानी कि A एंगल यहाँ पर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, A एंगल को यहाँ पर अपनी तरफ से कर देंगे और C को इधर कर देंगे, ठीक है। अब A इधर कर दिया, C इधर कर दिया, तो क्या चेंजेस होगा, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये तो 25 ही रहेगा। देखो AC 25 है तो AC 25। अब यहाँ AB कितना था 24, तो अब AB इधर आ चुका है तो ये 24 हो जाएगा। और BC 7 सेंटीमीटर था, अब ये BC इधर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब साइन ए इजिली निकाल सकते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर एंगल हमारा A आ चुका है। तो साइन ए फिर दोबारा P/H होता है, पर P क्या है हमारे पास 7 और H हमारे पास है 25। फिर ऐसे ही कॉस ए कैसे निकलेगा, तो B/H और B कितना है हमारे पास 24 और H कितना है 25। तो इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी फिगर गिवन है, तो फिगर गिवन है तो फिगर को जरूर कंसिडर करें। फिगर हमारे पास गिवन है P,
क्यू आर एक राइट एंगल ट्रेंगल है, क्यू 90 डिग्री, ये 12 सेंटीमीटर है और एक हमारे पास 13 सेंटीमीटर गिवन है। और हमें बोल रहा है कि फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर, ठीक है, ये फाइंड करना है। एंगल को जरूर कंसिडर करना है कि इस जगह पर जो एंगल होता है हम सबसे पहले उसकी वैल्यू निकालते हैं, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। बट उससे पहले मैंने बताया था कि हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, तो हमें 2 साइड पता है, तीसरे नहीं पता, यानी कि हमें हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, क्या नहीं पता, बेस। तो बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर h हमारे पास है 13, तो 13 का स्क्वायर, p हमारे पास है 12, तो 12 का स्क्वायर, एंड बेस हमें नहीं पता। तो 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 यानी 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड बी स्क्वायर 169, ये प्लस इधर आएगा नेगेटिव में, दोनों को माइनस करेंगे 25 आएगा, एंड बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें पता है, तीनों साइड्स पता है। अब हमारे पास तीनों चीज़ें पता है, तो हम सबसे पहले क्या निकाल पाएंगे, क्या यहाँ पर tan p निकाल पाएंगे, नहीं, सबसे पहले हम cot r निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर r एंगल है तो सबसे पहले r ही निकलेगा, है ना, तो cot r निकाल देते हैं। तो cot r, cot होता क्या है, लास्ट क्लास की वीडियो देखो, बता रखा है मैंने, b/p होता है, ठीक है, b/p, ठीक है, तो b/p। अब यहाँ पर देखो ज़रा बेस क्या है, तो बेस हमारे पास 5 है, और p यानी परपेंडिकुलर क्या है, तो वो है 12, तो cot आ चुका है। अब cot निकल गया, अब हमें p निकालना है यानी tan p, तो हमें एंगल चेंज करना पड़ेगा, और जैसे ही एंगल चेंज करने की बारी आए तो सेकंड फिगर बना लो। सेकंड फिगर में ये जो 90 डिग्री का एंगल है वो वहीं रहता है, बस p हमें चाहिए यहाँ, तो यहाँ पर p रखो और यहाँ पर हमारा r आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू 13 तो 13 रहेगा, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पर देखो PQ 12 था, तो अब PQ इधर आ चुका है 12, QR 5 है, तो अब QR इधर आ चुका है 5 सेंटीमीटर। तो अब पुट करते हैं, अब हमें चाहिए एक tan p, तो अब इजीली देखो tan p निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एंगल p है, tan होता है p/b, ठीक है। अब p हमारे पास परपेंडिकुलर है 5 और b हमारे पास बेस है 12, तो हमारे पास cot r भी निकल गया, tan p भी निकल गया। अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो tan p माइनस cot r हमें फाइंड करना है। तो tan p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5/12, cot r की वैल्यू है 5/12। अब क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो दोनों कट के आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है sin a 3/4, और हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कैलकुलेट करने के लिए बोला है cos a की वैल्यू एंड tan a की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से किया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हमें कोई एंगल का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सारे एंगल एक ही फॉर्म में है, तो अब एंगल से डरना नहीं है। एंगल हम इस तरह से फिगर तब ड्रॉ करते हैं जब एंगल हमारे पास अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर P था, यहाँ पर R था, बट इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पर सारे एंगल सेम है। जब सारे एंगल सेम हो तो हमें इसी तरह, हमें क्या करना होता है, हमें दोबारा कोई फिगर वगैरह ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि साइन a या फिर साइन कोई भी एंगल p/h होता है, साइन p/h होता है, तो ये हमारे पास p गिवन है और ये हमारे पास h गिवन है। कंपेयर करो, ऊपर वाला p है तो p की वैल्यू 3 और h हमारे पास क्या है 4। बट हमें किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, तो हमें तो 2 ही चीज़ें पता है, हाइपोटेन्यूज 4 है और परपेंडिकुलर 3 है। तो अब हमें क्या चाहिए, बेस। तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड h की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, p है 3 का स्क्वायर और b हमें नहीं पता। 4 का स्क्वायर होगा 4 इंटू 4 यानी 16, 3 का स्क्वायर होगा 9 एंड b का स्क्वायर 16, पॉजिटिव इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, एंड b स्क्वायर 16 से अगर 9 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा और स्क्वायर इधर आकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है। अब क्योंकि हमारे पास p है, b है और h है, b हमारे पास √7 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 4, तो हम इजीली अब cos a को निकाल सकते हैं। cos हमारा होता है b/h और b की वैल्यू है हमारे पास √7 एंड हाइपोटेन्यूज है 4। एक हमें निकालना है tan a और tan होता है हमारा p/b और p की वैल्यू है हमारे पास 3 एंड b की वैल्यू है √7। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, 15 cot a इज इक्वल्स टू 8 एंड हमें फाइंड करने के लिए बोला है साइन a
एंड सेक ए, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही हमारा जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री को एक तरफ रखना, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कोई भी हो, साइन कॉस टेन कुछ भी, उसको एक तरफ रखना है और नंबर्स को एक तरफ रखना है। ठीक है, तो कॉट ए हमारे पास 8 और ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो गया। तो कॉट हमारा क्या होता है, तो कॉट हमें कॉट की अगर बात करें तो कॉट होता है b बाई पी, कॉट होता है b बाई पी। तो हमें b पता है, p पता है, क्या नहीं पता, h नहीं पता। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमें नहीं पता, p हमारे पास है 15 का स्क्वायर, b हमारे पास है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर अगर करें तो 15 इंटू 15 यानी 225 एंड 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 289 आ जाएगा, और 289 का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो 17 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें हाइपोटेन्यूज यानी h पता है 70, हमें p पता है 15, हमें b पता है 8। तीनों साइड पता होने के बाद अब हमें जो भी निकालना है हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एक हमें निकालना है साइन a। साइन क्या होता है, तो साइन होता है हमारा p बाई एच, साइन होता है p बाई एच, और p कितना है 15 और h कितना है हमारा 70। तो ये आंसर। अब सेक निकालना है, तो सेक कितना होता है, सेक होता है हमारा h बाय बी, h बाय बी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसने पहली वीडियो नहीं देखी ट्रिग्नोमेट्री की तो पहले जाकर उसे देखें, तब जाकर ये अच्छी तरह समझ आएगा, जिनकी पहली वीडियो है, जो ये पहली वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो h हमारे पास कितना है 17 एंड b हमारे पास कितना है 8। तो इस तरह से हमने सेक a की वैल्यू भी निकाल दी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन 4 फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है कि सेक थीटा गिवन है 13/12 एंड उन्होंने बोला है कैलकुलेट करने के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हमें ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज फाइंड करने हैं। तो सारे रेशियोज फाइंड करने का मतलब सेक के अलावा बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमने पढ़े हैं उन सभी को फाइंड करना है। यानी साइन थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा फाइंड करना है, कॉट थीटा फाइंड करना है एंड कोसेक थीटा फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि सेक थीटा तो हमें गिवन है, इसके अलावा बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, कितने होते हैं 6 होते हैं रेशियोज। तो हमें एक तो पता है, बाकी पाँचों हमें फाइंड करने हैं। तो ईजी है, फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि देखो चेक करो सेक होता क्या है। तो सेक हमारे पास हमने देखा भी था कि सेक क्या होता है, h बाई बी होता है ना। तो सेक h बाई बी, तो ये h होगा ऊपर वाला और ये नीचे वाला b होगा। तो h और b हमें पता है, क्या नहीं पता, तो हमें p नहीं पता। तो p कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम, यानी h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h की वैल्यू है 13 का स्क्वायर, p की वैल्यू नहीं पता एंड b हमारे पास है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, p का स्क्वायर नहीं पता, 12 का स्क्वायर 144 यानी 144 होता है। तो अगर ये पॉजिटिव 144 इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा एंड p की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो अब हमारे पास p है, h है और b है। p 5 है और h हमारे पास 13 है और b हमारे पास 12 है। अब सारी हमारे पास साइड्स पता है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। साइन थीटा होता है p बाई एच, तो p की वैल्यू हमारे पास है 5 एंड h की वैल्यू है 13। ओके, कॉस थीटा होता है b बाई एच, तो b की वैल्यू है हमारे पास 12 एंड h की वैल्यू है 13। फिर निकालना है टेन होता है p बाई b, तो p की वैल्यू है हमारे पास 5 एंड b की वैल्यू है 12। फिर कॉट होता है b बाई p, तो b होता है b की वैल्यू है 12 और p की वैल्यू है 5 एंड कोसेक होता है h बाई p, तो h की वैल्यू है 13 एंड p की वैल्यू है 5। सो इस तरह से हम सारे अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 इसको आप इम्पोर्टेंट कह सकते हो। ठीक है, CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमें गिवन क्या है, तो इसमें हमें गिवन है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, है ना, लेस देन 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से लेस देन, यानी ये दो एक्यूट एंगल्स गिवन है। और हमें बोल रहा है इसमें कि कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ये हमारे पास गिवन है हमें कि ये दोनों इक्वल है, कॉस ए इक्वल्स टू है कॉस बी। और हमें शो क्या करना है, तो हमें शो करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, हमें ये शो करना है। ठीक है ना, हमें शो करना है एंगल ए इक्वल्स टू होगा एंगल बी के। ओके, तो हम क्या करते हैं इसके लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं।
ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमें दो एंगल को क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया और इस तरह से लिखना है कि एक एंगल तो हमें ए चाहिए और एक एंगल बी चाहिए, है ना, एक एंगल ए चाहिए और एक एंगल बी। तो एक एंगल यहाँ पर ए रिप्रेजेंट करेंगे और एक बी तो यहाँ पर बी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक एंगल ए एक एंगल बी, ए को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया क्योंकि एक ए हमें यहाँ चाहिए था और एक बी को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपकी मर्जी, आप कहीं भी इसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हमने दिखा दिया किसको, पी क्यू को दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू को दिखा दिया। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर मैंने इसको दिखा दिया, एम एन को दिखा दिया। ओके, एम एन को दिखा दिया, जहाँ पर क्यू एक 90 डिग्री है और एन भी एक 90 डिग्री है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू है एंगल बी के। ओके, तो देखते हैं जो हमारे पास गिवन है उसका हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पहले ये देखते हैं। हमें गिवन है कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। कॉस ए क्या होता है, तो कॉस ए होता है, यानी कॉस होता है हमारे पास बी बाय एच, कॉस बी होता है हमारे पास बी बाय एच। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल ए है तो हम इसके लिए इस ट्रायंगल को रेफर करेंगे और यहाँ पर एंगल बी है तो उसके लिए इस ट्रायंगल को रेफर करेंगे। तो अब देखो बेस, इस वाले ट्रायंगल में बेस कितना है, ए क्यू, बेस हमारा ए क्यू, और एच यानी हाइपोटेन्यूज कितना है, तो वो है ए पी, हाइपोटेन्यूज है ए पी। अगर इसकी बात करें तो इसमें बेस कितना है, बेस है बी एन, और अगर हम इसकी बात करें तो हाइपोटेन्यूज है बी एन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें आ गई, यानी कॉस ए और कॉस बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई, एक तो ए क्यू आ चुका है यानी ये साइड, एक ए पी आ चुका है यानी कि ये साइड। ठीक है, और इसकी ट्रायंगल की बात करें तो इसमें हमारे पास एक बी एन आ चुका है और एक हमारे पास बी एन है और ये बी एम है, ये बी एम है, हाइपोटेन्यूज हमारा बी एम है। ठीक है, तो इसमें आ चुका है हमारे पास बेस बी एन और एक हाइपोटेन्यूज आ चुका है बी एम। ओके, अब इसमें क्या करते हैं हम, मैं एक काम करता हूँ, इसको इक्वल्स टू के लेट कर लेता हूँ, और के यहाँ पर क्या है, कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है, हमने के इक्वल लेट किया। अब के इक्वल लेट करने से क्या फ़ायदा होगा, तो देखो अब के इक्वल लेट करने से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हमारे पास ए क्यू अपॉन ए पी है, तो यहाँ पर एक चीज़ हम कर लेते हैं ए क्यू। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई इधर आकर हम वापस डिवाइड में ला सकते हैं इसको, है ना, एक्सचेंज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, ये मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और ये डिवाइड वापस इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इससे क्या हुआ, तो ज़रा देखते क्या चेंजेस आया। एक तो ए क्यू बना, एक हमारे पास बी एन बना, एक हमारे पास ए पी बना और एक हमारे पास बी एम बना, यानी कि इसका रिलेशन इसके साथ दिखा रहे हैं और इसका रिलेशन इसके साथ अब दिखा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये हमने के इक्वल को लेट किया है। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद, ये स्टेप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हमें करना है कि इसके अंदर हम एक इसकी वैल्यू निकालेंगे और एक इसकी वैल्यू, मतलब इसके अंदर पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस लगाते हैं, तो यहाँ पर अगर इस वाले ट्रायंगल के लिए मैं पाइथागोरस यूज़ करूँ तो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना होगा, ए पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना होगा, पी क्यू का स्क्वायर, एंड बेस का कितना होगा, ए क्यू का स्क्वायर। ओके, यहाँ से मैंने जैसे बताया कि हमें इस बेस की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस बेस की वैल्यू निकाल रहा हूँ, और क्यों चाहिए वो आगे पता चलेगा तुम्हें। तो ए क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए क्यू स्क्वायर की, ए पी एंड ये प्लस इधर आकर माइनस का पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए क्यू की वैल्यू हो गई ए पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, एंड स्क्वायर इधर आकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, ए क्यू की। इस तरह से बिल्कुल सेम टू सेम इसके अंदर करेंगे, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, तो हाइपोटेन्यूज है बी एन का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, तो ये एन एम का स्क्वायर, और बेस हमारे पास कितना है, तो बेस है हमारे पास बी एन का स्क्वायर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, मतलब हाइपोटेन्यूज है बी एन, परपेंडिकुलर है एन एम, और बेस हमारे पास है बी एन का स्क्वायर। तो यहाँ से भी हम इसके बेस की वैल्यू निकालते हैं, यानी इस बी एन की वैल्यू निकालेंगे। तो बी एम का स्क्वायर, ये पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, एन एम का स्क्वायर एंड बी एन का स्क्वायर। तो यहाँ से भी अगर हम बी एन की वैल्यू सिर्फ निकालें तो कितना होगा, स्क्वायर रूट बी एम का स्क्वायर माइनस एन एम का स्क्वायर। ओके, इतना करने के बाद क्या करना है, कि ए क्यू, ठीक है, ए क्यू और बी एन, है ना, ए क्यू और बी एन,
बट यहाँ पर एक चीज़ प्रॉब्लम है कि ए क्यू एंड बी एन, ए क्यू एंड बी एन ये ऑलरेडी है हमारे पास, ए पी एंड बी एम ये भी ऑलरेडी है हमारे पास, हमें पी क्यू चाहिए था, है ना। देखो देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है कि ए क्यू और बी एन ये हमारे पास है ऑलरेडी, इन दोनों में रिलेशन है, ए पी एंड बी एम इन दोनों में रिलेशन है, बस इन दोनों में रिलेशन है, हमें ये चाहिए था, यानी इसकी वैल्यू निकालनी चाहिए पी क्यू और एम एन। तो यहाँ पर एक काम करेंगे हम कि यहाँ से हम इसकी वैल्यू ना निकाल कर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, पी क्यू की, ठीक है। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, पी क्यू की। तो पी क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए पी बिल्कुल वैसे ऐसी चीज़ जैसे हमने किया वैसे करना है, तो ये प्लस इधर आकर आ जाएगा नेगेटिव का ए क्यू स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर। ओके ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने किस तरह से इसको जज किया, हमने इस तरह से जज किया कि इन दोनों में रिलेशन बन रहा है, इन दोनों में रिलेशन बन रहा है, बट इन दोनों में नहीं बन रहा, तो इन दोनों में बनाना है हमें, है ना। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमने यहाँ से पी क्यू की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से किसकी, एन एम की वैल्यू निकालेंगे, एन एम की वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ से एन एम की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा बी एन का स्क्वायर, ये पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव, बी एन का स्क्वायर इक्वल्स टू ये एन एम की वैल्यू आ गई। तो एन एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ बी एम स्क्वायर नेगेटिव पी एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को डिवाइड, क्योंकि ये दोनों डिवाइड की पोजीशन में, तो इन दोनों को भी डिवाइड में रखना पड़ेगा। तो पी क्यू डिवाइड बाय एन एम, तो पी क्यू हमारे पास है रूट अंडर ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय रूट अंडर बी एन स्क्वायर बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे हम, इसको देखना अब क्या करेंगे हम, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर ए पी की वैल्यू मैं पुट करूँगा और ए क्यू की वैल्यू, और ए पी की वैल्यू कैसे निकलेगी तो ज़रा देखना, मैं इसकी मदद से ए पी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये डिवाइड कराकर मल्टीप्लाई, तो के बी एम आएगा, के बी एम आएगा। और अगर मैं यहाँ से इस ए क्यू की वैल्यू निकालूँ तो ए क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए क्यू के डिवाइड कराकर मल्टीप्लाई यानी बी एन होगा, ठीक है, के बी एन हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए पी की वैल्यू कितनी है, के बी एम और ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर पुट कर दो। ए क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, के बी एन और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर पुट कर दो, एंड डिवाइड बाय रूट अंडर बी एन स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक लास्ट स्टेप और, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि स्क्वायर रूट ऑफ एक तो के का स्क्वायर आएगा और एक हमारे पास बी एम का स्क्वायर आएगा, माइनस यहाँ भी के का स्क्वायर आएगा एंड बी एन का स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय नीचे आएगा बी एम का स्क्वायर माइनस बी एन का स्क्वायर, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखो हमें क्या करना है, हमने यहाँ तक तो कर लिया था। अब उसके बाद देखो हम इसके बाद क्या करेंगे, पहले मैं वो वाली लाइन लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू डिवाइड बाय एन एम, पी क्यू डिवाइड बाय एन एम। तो देखो यहाँ पर हमने यहाँ से इस के स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, के स्क्वायर को यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो हम के स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो बी एम स्क्वायर बचेगा और बी एन का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। हमने यहाँ से देखो क्या किया कि हमने इन दोनों से के स्क्वायर कॉमन निकाला, तो बचेगा क्या, बी एम स्क्वायर माइनस बी एन का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इतना बचने के बाद डिवाइड बाय नीचे हमारे पास क्या बचेगा, तो नीचे भी हमारे पास सेम बी एम स्क्वायर नेगेटिव बी एन का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास पी क्यू डिवाइड बाय एन एम ये आ चुका है, क्या आ चुका है हमारे पास, इस के स्क्वायर को अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या खाली के आएगा, है ना, ये अपने स्क्वायर रूट को काट देगा, तो अंदर बचेगा बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर डिवाइड बाय रूट अंडर बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर, और आप देख सकते हो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास पी क्यू डिवाइड बाय एन एम कितना आ चुका है, के आ चुका है ना। तो यहाँ पर देखो कि हमने पहले क्या किया था, ए क्यू डिवाइड बाय बी एन ये हमारे पास आ चुका था, ए क्यू डिवाइड बाय बी एन। फिर हमने क्या देखा था, ए पी डिवाइड बाय बी एम, ए पी डिवाइड बाय बी एम ये भी आ चुका था। और फिर हमारे पास ये के, और के की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली, तो के की वैल्यू हमने निकाल दी पी क्यू डिवाइड बाय एन एम, है ना। तो अब इन चीज़ों के रिलेशन से देखो क्या पता चल रहा है। सबसे पहली चीज़ यहाँ देखो, ए क्यू डिवाइड बाय बी एन यानी ए क्यू और बी एन इनका रिलेशन बन चुका है, ए पी बी एम, ए पी और बी एन इसका रिलेशन बन चुका है, P
पी क्यू और एन एम, तो पी क्यू और एन एम इन दोनों का भी रिलेशन बन चुका है। और आपने 6 चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर कोई ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में मतलब कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो तो वो क्या कहलाती है, मतलब वो जो दो ट्रायंगल होंगे, यानी कौन कौन से ट्रायंगल, एक तो पी क्यू ए, ट्रायंगल पी क्यू ए वो सिमिलर हो जाते हैं किसके, ट्रायंगल एम एन बी के, है ना। पढ़ा था हमने कि अगर कोई भी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है तो वो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंस होते हैं, यानी कि सिमिलर होते हैं। और जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो उनके एंगल्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, और ये हमें प्रूव करना था। ओके।